नॉर्मली इस तरह नहीं होता कि सामान अदालत में आए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये जज साहब ने मिसाइल कायम किया और ये सामान अदालत में मंगवाया। क्या आपकी क्लाइंट खुश थी कि उसको सामान मिला या उसका कोई सामान रह भी गया? उनको यकीन ही नहीं हो रहा था। जो क्लाइंट थी, जो सामान उसका अपना था, तो वो उसने बहुत सेटिस्फाई होकर देखा कि उसका सामान ठीक है, और जो सामान ठीक था वो फिर लेके गई। जज साहिबा ने काफ़ी अच्छा फैसला किया है जो कि ख़वातीन के काफ़ी हक़ में जाएगा अगर इसको मज़ीद आगे इस्तेमाल किया जाए। और मुझे बहुत खुशी होगी कि औरतों को, ख़वातीन को इस फैसले के बारे में पता चले मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद खान और आप देख रहे हैं ARY डिजिटल। लाहौर की सिविल जज रुखसाना अमीन साहिबा ने एक बड़ा अजीब फैसला किया जहेज़ की सामान की वापसी के हवाले से, और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो जहेज़ का सामान था वो अदालत में मंगवाया और अदालत में मंगवा कर ख़ातून के हैंड ओवर किया। गुलज़ेब नामी ये खातून ने दावा दायर किया था, और जब उनका सामान आया तो सामान आप खुद भी देख रहे होंगे अब स्क्रीन पर कि बड़ी अच्छी हालत में था। नया सामान ला कर दिया और वो उस खातून को वापस किया गया। और इसके साथ साथ एक दिलचस्प बात मज़ीद ये कि जो सामान ख़राब हालत में था, फाजिल जज साहिबा ने वो वापस कर दिया और ये हुक्म दिया कि जो सामान ख़राब है उसकी कॉस्ट जो है वो लड़के वाले पे करेंगे। तो जो गुलज़ेब खातून थी, उनके वकील मुजद्दद बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे ये जानेंगे कि पाकिस्तान की तारीख़ में गुलज़ेब का जो केस है वो बड़ा एक मुनफरिद केस नज़र आ रहा है मुझे। हमेशा बैलेंस जाता है, सामान उठाता है, लड़की के हवाले करता है। यहाँ जज साहिबा ने सामान खुद मंगवाया अपनी कोर्ट में और अपनी कोर्ट से लड़की को हैंड ओवर किया। नॉर्मली इस तरह नहीं होता कि सामान अदालत में आए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये जज साहब ने मिसाइल कायम किया और ये सामान अदालत में मंगवाया। इससे पहले चूँकि एक हमारा जो कानून है, ठीक है, ये जो डॉवरी आर्टिकल्स का कानून है सामान जहेज़ का, इसके अंदर होता ये है कि लोकल कमीशन और बैलफ पॉइंट होता है, वो जाते हैं लड़के के घर, और जो वो सामान होता है वो फिर उनको उसी हालत में रिसीव करवाता है और फिर रिपोर्ट अदालत में पेश करता है कि ये सामान इन्होंने रिसीव कर लिया और केस डिस्पोज हो जाता है। इसके अंदर भी लोकल कमीशन अपॉइंट हुआ था, वो गया है, लेकिन सामान की हालत बहुत ख़राब थी और लड़के वाली साइड से रिस्पांस भी, एटीट्यूड भी ऐसा था कि ये नहीं ले पाई। तो जो सामान, खाली सामान इन्होंने जो ख़राब था कुछ सामान ले लिया। जब वो रिपोर्ट उसने पेश की लोकल कमीशन की कोर्ट में, तो हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन दायर की, एतराज़ दायर किया कि ये सामान वसीदा हालत में है, हमारी शादी सिर्फ 3 महीने चली है, 3 महीने में ये सामान कैसी इस हालत में आ सकता है, और महंगा सामान है, नया सामान है। जिसके ऊपर जज साहब ने जो है दूसरे काउंसिल को नोटिस किया और इसके ऊपर जज साहब ने दोनों को पाबंद किया कि आपने आना है। जिसके बाद बहस हुई, कम लगभग 1 से 2 घंटे इस केस पे बहस हुई, जिसके बाद जज साहब ने ये मिसाली ऑर्डर, आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ, ऑर्डर दिया कि ये सामान जो है अदालत में लेके आया। जिसके बाद फिर ये सारा सामान, टोटल सामान जो लिस्ट गुलज़ेब अब्बास ने पेश की थी, वो सारा सामान अदालत में आया। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सारा सामान रिसीव कराया। हाँ, कुछ सामान उसमें अच्छी हालत में नहीं था, जैसे जूसर था वो नहीं चल रहा था। काफ़ी ऐसी चीज़ें थी, जो कपड़े थे उसके, जो जिन पे बोर वगैरह आ गई, जो ख़राब हो गए। उसके बाद जज साहब ने ऑर्डर किया कि जो सामान आपने नहीं रिसीव किया उसके ये लड़का जो है ये इसके पैसे पे करेगा अदालत में, उसकी कॉस्ट की, और आज की कॉस्ट के मुताबिक, ये नहीं कि पुरानी कॉस्ट। रुखसाना अमीन साहिबा ने ये एक फ़ैसला किया। यकीनन इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि सामान जो है लड़की का हक है कि सामान जहेज़ का उसको वापस किया जाए। लोग नहीं करते वापस। तो आपके ख्याल में जो अब ये फ़ैसला हुआ है और ये जो तरीक़ाकार रुखसाना अमीन साहिबा ने अपनाया है, तो क्या मज़ीद अदालतें भी अब बिल्कुल इसको पैरवी करेंगी? बिल्कुल ऐसी। हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी है वो कहता है कि सेम ऑर्डर के ऊपर जो रुखसाना अमीन साहब की कोर्ट से हुआ, हम इसी ऑर्डर की बेस पे और सिविल जजेस की जिधर ये केस चल रहे हैं, हम इसी बेस के ऊपर करके इसी तरह सामान मंगवाएंगे। और अब ये हिस्ट्री कायम हो गई है और अब इंशाल्लाह ये हम इसको इसी तरह लेके चलेंगे, ताकि ये जो हमारी लड़कियों के साथ ज़्यादती होती है, तलाक के बाद उनका सामान उनको वापस नहीं किया जाता, वो 5-5, 10-10 साल अदालत में धक्के खाती हैं, फिर भी नहीं सामान गंदी हालत में मिलता है, आज के बाद वो काम ख़त्म होगा। क्या आपकी क्लाइंट खुश थी कि उसको सामान मिला या उसका कोई सामान रह भी गया? उनको यकीन ही नहीं हो रहा था। अच्छा, बीच में वो कहती हैं इतना मेरा सामान नया मुझे वापस मिल गया, वो खुशी से लरज़ उठी कि मेरे साथ आज इंसाफ हो गया। अच्छा खिजरा, ये बताइए कि जो आपकी क्लाइंट थी वो इस फैसले से खुश थी, जो सामान उसको मिला वो खुश थी, मुतमईन गई है?
जी वो मुतमईन थी क्योंकि उन्होंने सामान खुद अपनी आंखों से देखा कि जौन सा सामान अच्छी हालत में नहीं था। उनने बताया जज साहिबा को, जज साहिबा ने खुद भी देखा कि वो सामान अच्छी हालत में नहीं है, तो वो उनने निकलवा दिया लिस्ट से और वो उसकी कंपनसेशन पैसों के तौर पे वो जो लड़का है वो करेगा। तो जो क्लाइंट थी, जो सामान उसका अपना था, तो वो उसने बहुत सेटिस्फाई होकर देखा कि उसका सामान ठीक है और जो सामान ठीक था वो फिर लेके गई सारा। अच्छा मारिया, आप ये बताइएगा कि आप एक खातून भी हैं, एक वकील भी हैं, तो आपको कैसा लगता है इस केस के प्रेसिडेंट से कि क्या मुस्तकबिल में मज़ीद ख़वातीन को भी इसी बुनियाद पर रिलीफ मिलेगा और इसी तरह मिलेगा जल्द अज जल्द? आई फील लाइक कि काफ़ी अच्छा प्रेसिडेंट सेट हुआ है, बिकॉज डाउरी आर्टिकल के केसेस में ऐसे ही होता है कि इतने पुराने केसेस होते हैं, 5 साल 10 साल पुराने केसेस चल रहे होते हैं, जिसमें बेशक तलाक हो भी गई हो तो वो डाउरी आर्टिकल्स लड़के के घर पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। तो आई फील लाइक ये काफ़ी अच्छा फैसला हुआ है, जज साहिबा ने काफ़ी अच्छा फैसला किया है जो कि ख़वातीन के काफ़ी हक़ में जाएगा अगर इसको मज़ीद आगे इस्तेमाल किया जाए। और मुझे बहुत खुशी होगी कि औरतों को, ख़वातीन को इस फैसले के बारे में पता चले मज़ीद। मैडम ने इसको लड़की की फेवर में ना सिर्फ उसको किया, डिक्री किया, बल्कि उसको एग्जीक्यूट करवाया। उनको कहा कि उसको जो सामान जहेज़ था उसको कोर्ट के बरामदे में ला के हैंड ओवर किया गया, लड़की के हवाले किया गया। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो 10 से 12 साल तक चलते हैं, सामान जहेज़ का केस। और मास औक़ात तो जजेस इसको जब डिक्री करते हैं तो 10 लाख का जो जहेज़ होता है उसको डिक्री करते हैं 2-2.5 लाख रुपए में, और जो पैसों की कीमत है वो ऑलरेडी कम हो चुकी होती है। इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि नया सामान जहेज़ लेके उस पार्टी ने लड़की वालों के हवाले किया है। तलाक किसी भी ख़ानदान के लिए किसी अलमिया से कम नहीं होती। किसी भी मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाए तो फिर वो उन दो ख़ानदानों के दरमियान एक मुस्तकिल तनाज़े का जो है वो हम देखते हैं कि सूरत हाल इख्तियार कर जाती है और एक तवील कानूनी लड़ाई होती है जो दोनों ख़ानदान आपस में लड़ते रहते हैं। ख़ुसूसन जहेज़ का जो सामान होता है, हम ये देखते हैं कि वो कभी भी खुशदिली से लड़की को वापस नहीं किया जाता, और जब वो सामान वापस किया जाता है कानूनी जंग के बाद तो उसकी वो हालत होती है कि उस सामान की वापसी होना या ना होना एक ही जैसी जो है वो सूरत हाल रखती है। और उम्मीद तो यही है कि अब इस फैसले के बाद पाकिस्तान की दीगर जो अदालतें हैं वो भी इसकी पैरवी करेंगी और ख़वातीन को इसी तरह फौरी तौर पर इंसाफ मिलेगा और उन्हें जो जहेज़ का सामान है वो टूट फूट के बगैर अच्छी और सालम हालत में वापस किया जाएगा।